करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। कैंसर थेरेपी यानी कैंसर उपचार के लिए ये इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है किस आईआईटी ने? आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बिना मौसम के जो बारिश होता है उसी को कहते हैं बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया है? तमिलनाडु। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। एरो इंडिया का कहाँ आयोजित 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। एरो इंडिया 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 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। BIS ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। एरो इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा 2025 में? बेंगलुरु। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। एरो इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। त से तितली और त्र से त्रिपुरा याद रखेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर।
किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना। रायतू भरोसा योजना इसके अंतर्गत अब सरकार किसानों को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किया है? मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किया है? मुंबई। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैनावेरो। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैनावेरो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश का घोषणा किया है? $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? $3 बिलियन। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? नितिन गडकरी। सड़क से रिलेटेड जो भी है उससे याद रखेंगे क्योंकि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, तो इन्होंने कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम सरकार ने। गुणोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? असम सरकार ने। गुणोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? असम। और इसका कार्य है छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? IIT मद्रास। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? IIT मद्रास। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास। माउंट ईबू किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश।
किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगा? तेलंगाना। 10,000 की जगह 12,000। रायथू भरोसा योजना। रायथू भरोसा योजना ये याद रखेंगे। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया मुंबई में? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किया मुंबई। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन है? इना कैनाबरो। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैनाबरो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। एक बार शुरू से। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? IIT गुवाहाटी। अगर आपको याद हो गया होगा तो आप रिपीट कीजिएगा, आप अपना आंसर बोलिएगा ताकि आपको याद हो जाए। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ओडिशा। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु।
पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। एरो इंडिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। 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 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? त्रिपुरा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्षों के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। किस देश के राष्ट्रपति ने अशांति और बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। 7 जनवरी किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। सरकार किसानों को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। रायथू भरोसा योजना, इस योजना के तहत सरकार किसानों को 10,000 की जगह 12,000 की सहायता देगी। ये तेलंगाना। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन किया है? मुंबई। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? सिप्ला। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैनावेरो। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैनावेरो। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैनावेरो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? असम। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गणुनाक्षी
किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए, ये वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। उम्मीद है आज इतना ही। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा चीज़ें, और इसी तरह कंटिन्यू रहिए। जो भी इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे उनका करंट तो 100% अच्छा हो जाएगा, और अभी जो भी 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जो भी परीक्षा है उसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।